हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबोर्ड 2.0 में। इस वीडियो के माध्यम से जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होंगे बच्चों, क्लास 12th के बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम आपका 28 फरवरी को है, उसका मोस्ट VBI MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चों, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। साथ ही साथ बच्चों आप लोग को बता दें कि इस वीडियो में जो 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के, उस क्वेश्चंस के भी उत्तर के साथ देखेंगे ताकि बच्चों आप लोग को अच्छे नंबर्स आ सके। चलिए लेट न करते हुए पहले वीडियो को शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं बच्चों जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया आपका, निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका हड़प्पा। हड़प्पा जो है बच्चों वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखिएगा, रावी नदी के किनारे। ठीक है, तो रावी नदी के किनारे कौन सा आपका बसा हुआ है बच्चों? हड़प्पा। याद रखिएगा। कैसे याद कीजिएगा? तो देखिए, हड़प्पा जो है हरा है, हरा कलर, यानी कि ह से हड़प्पा याद कीजिएगा और रा से रावी नदी याद कीजिएगा। वहीं पे बच्चों आपका एक मोहनजोदड़ो दिया गया है, तो मोहनजोदड़ो को याद कीजिएगा आप लोग मोसी से, है ना। मोसी यानी कि मो से आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा और सी से आपका सिंधु नदी हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? तो क्वेश्चन आएगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तब आपका सिंधु नदी हो जाएगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग यहाँ तक समझ पाए होंगे बच्चों कि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। वहीं पे बच्चों आपका एक चीज़ और बता दें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कि हड़प्पा जो है इसका खोज किसने किया था? तो हड़प्पा का खोज याद कीजिएगा दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम। ठीक है, यहाँ से याद कीजिएगा दयाराम साहनी। इसको याद करने के लिए आपको हद ट्रिक याद करना पड़ेगा। हद कर दिया यानी कि ह से हड़प्पा, द से दयाराम साहनी बच्चों। वहीं पे आपका बच्चों क्वेश्चन आएगा कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? तो मोहनजोदड़ो का खोज याद कीजिएगा बच्चों आपका मोर से, यानी कि मो से मोहनजोदड़ो और र से बच्चों राखलदास बनर्जी, र से राखलदास बनर्जी। यहाँ पे बच्चों पूरा पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग सुन के अच्छे से याद कर लीजिएगा कि मोहनजोदड़ो का खोज राखलदास बनर्जी ने किया। सबसे पहले बच्चों आपका हड़प्पा का खुदाई हुई थी 1921 में। उसके बाद आपका मोहनजोदड़ो का खुदाई हुआ 1922 में बच्चों। क्लियर हो गया होगा आप लोग का बच्चों। यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताएं जिसको आप अच्छे से याद कीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कि रावी नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ था, राइट आंसर होगा हड़प्पा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2 में। 2 में क्या पूछा गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है बच्चों? तो मोहनजोदड़ो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे बच्चों एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताने की बात करें तो लोथल याद कीजिएगा भोगवा नदी के किनारे है। लोथल कहाँ पे है बच्चों? याद कीजिएगा भोगवा नदी के किनारे। चलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखते जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहाँ स्थित है बच्चों? याद कीजिएगा लोथल। और अभी मैंने बताया कि आपका जो लोथल है वो आपका कहाँ पे है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ये याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 का बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया आपका बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजनपद का विकास हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 16। बौद्ध साहित्य में आपके कितने महाजनपद का विकास हुआ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 16। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहीं पे बच्चों थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बात करें तो बौद्ध यानी कि याद रखिए गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध। और इसमें याद कीजिएगा बच्चों कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो याद कीजिएगा लुम्बिनी में हुआ है। लुम्बिनी कहाँ पे? नेपाल में है बच्चों। ठीक है, लुम्बिनी में जन्म हुआ है, ये अच्छे से याद कीजिएगा। यहीं पे बच्चों गौतम बुद्ध का मृत्यु जिसको हम लोग महापरिनिर्वाण बोलते हैं, ये आपका कहाँ पे हुआ था? तो ये याद कीजिएगा गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था वो याद कीजिएगा कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर बच्चों। क्लियर है? और एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों सारनाथ से आपका कि गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? ये भी बार बार पूछा जाता है, सारनाथ में। कहाँ पे दिया गया था? सारनाथ में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका तो हम लोग 4 तक देख लिए। 4 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हुआ था। महाजनपद टोटल बौद्ध धर्म में कितना, बौद्ध साहित्य में कितना है? 16 था आपका। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया आपका दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है?
तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि असमक बच्चों। ठीक है, कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे असमक। यहीं पे बच्चों चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया आपका अशोक के अभिलेख का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो अशोक का बहुत सारा अभिलेख था बच्चों, तो उसको सबसे पहले पढ़ा किसने था, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी, बिल्कुल सही जगह जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 में पूछा गया आपका इंडिका की रचना किसने की थी। इंडिका की रचना बच्चों किसने की थी, तो 7 का राइट आंसर याद कीजिएगा ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, मेगास्थनीज ने। इंडिका की रचना किसने की थी, मेगास्थनीज ने। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया महाभारत का युद्ध जो चला था बच्चों वो आपका कितने दिनों तक चला था। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में चला था, आपको पता होगा कुरुक्षेत्र आपका हरियाणा में है। तो कुरुक्षेत्र में जो महाभारत का युद्ध चला था बच्चों कितने दिनों तक चला था, तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18 दिनों। कितने दिनों बच्चों, 18 दिन। यहाँ पे अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 में पूछा गया स्तूप किस धर्म से संबंधित है। जो बच्चों स्तूप है आपका, हम लोग सांची का स्तूप भी आप लोग सुने होंगे, तो स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों, आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है तो स्तूप। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 का डी बिल्कुल सही हो गया। वहीं पे बच्चों आपका याद कीजिएगा कि जो स्तूप है एक, ये आपका सांची का स्तूप भी बोलते हैं, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सांची का स्तूप बच्चों कहाँ पे है, क्वेश्चन आएगा सांची का स्तूप, सांची का स्तूप ये याद कीजिएगा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका डी, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10। तो जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा उसको भी देखते चलेंगे और आप लोग याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो बच्चों महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कुंडग्राम में। कुंडग्राम में बच्चों वैशाली में भी बोलते हैं। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में। वहीं पे बच्चों अगर पूछा जाएगा इसका मृत्यु कहाँ हुआ था, तो पावापुरी जो ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में आपका जो पावापुरी दिया गया यहाँ पे आपका क्या हुआ था, महावीर का, हाँ महावीर जी का मृत्यु हुआ था बच्चों। क्लियर है आप लोग का। चलिए तो यहाँ पे महावीर का जन्म पूछेगा तो याद कीजिएगा कुंडग्राम, वहीं पे मृत्यु आपको पूछेगा तो याद कीजिएगा क्या, पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया आपको मुक्तिदाता कल्पना बौद्ध धर्म किस शाखा में की गई। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि महायान में। महायान में बच्चों आपका मुक्तिदाता की कल्पना की गई है, मुक्तिदाता की कल्पना की गई है आपका महायान में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 11 का बच्चों राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी महायान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12 में पूछा गया पुराणों की संख्या कितनी है। ये बच्चों अच्छे से आप लोग को याद होगा कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 18 राइट आंसर होगा बच्चों, पुराणों की संख्या 18 होती है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन आपका 13 में पूछा गया आपका अल बरूनी किस भाषा की जानकारी नहीं था। तो अल बरूनी जो है बच्चों महान लेखक थे, तो उनको कौन सा भाषा का ज्ञान नहीं था। 13 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यूनानी भाषा का। यूनानी भाषा का उनको ज्ञान नहीं था बच्चों, बाकी उनको सीरियाई भाषा जानते थे, फारसी भाषा जानते थे, संस्कृत भाषा जानते थे। तो क्वेश्चन आएगा अल बरूनी को कौन सा भाषा नहीं जानकारी था, याद रखिएगा यूनानी भाषा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14 में पूछा गया आपका इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की है। तो इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ये रिहला नामक बुक किसने लिखी थी, हाँ तो इब्न बतूता ने। किसने, इब्न बतूता ने। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिहला। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15 में पूछा गया पीर का अर्थ क्या है। तो पीर का अर्थ क्या है बच्चों, तो 15% का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि गुरु। पीर का मतलब बच्चों हम लोग गुरु कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही जगह गुरु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में आपका 16वां प्रश्न में पूछा गया प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, प्रसिद्ध जो सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है। तो 16वां प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जगह, अजमेर में। उनका मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ था, तो अजमेर, याद रखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17वां में पूछा गया अलवार संप्रदाय के लोग किस देवता को उपासना करते थे। तो याद रखिएगा 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों। ठीक है, अलवार जब संप्रदाय आएगा तो याद रखिएगा हाँ विष्णु देवता को पूजा करते थे। अलवार संप्रदाय किसको पूजा करते थे, विष्णु देवता को। तो यहाँ पे 17वां प्रश्न का आपका राइट आंसर हो गया बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया, विष्णु भगवान। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 18वां में पूछा गया विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन है।
विजयनगर विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो दो भाई था बच्चों, हरिहर एवं बुक्का नामक भाई। तो 18 का राइट आंसर आपका सी नंबर बिल्कुल सही रहेगा कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का नामक दो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया आपका तेलुगु साहित्य अम्मू कत्तमाल्यद की रचना किसने की? इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों, है ना, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि अम्मू कत्तमाल्यद जो है इसका रचना कृष्णदेव राय ने किया था, कृष्णदेव राय ने किया था बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20। तो 20 में पूछा गया आपका अकबरनामा की रचना किसने किया था? ये सब बच्चों अच्छे से आप लोग को याद हो गया होगा कि अकबरनामा का रचना किसने किया था। तो 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी यानी कि अबुल फजल बच्चों। ठीक है, अकबरनामा का रचना किसने किया था? अबुल फजल। वहीं बाबरनामा पूछेगा तो बाबर ने ही किया था बच्चों, ये आंसर आप लोग याद कीजिएगा। वहीं पे पूछा जाएगा अकबरनामा का रचना किसने किया, तो अबुल फजल अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में पूछा गया संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह कब हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1855 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि संथाल विद्रोह कब हुआ, तो आपका 1855 में हुआ था बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में पूछा गया दामिन ए कोह क्या है? दामिन ए कोह क्या है? तो याद रखिएगा 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा संथालों की भूमि। दामिन ए कोह क्या था बच्चों? तो संथालों की भूमि था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 में 23 में पूछा गया 1793 में जब अस्थाई बंदोबस्त आपका लागू हुआ था उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे बच्चों? क्वेश्चन आया कि जब 1793 में जब अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जगह कार्नवालिस। कार्नवालिस राइट आंसर होगा बच्चों कि जब बंगाल में आपका अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था उस टाइम यहाँ पे कौन गवर्नर जनरल थे? कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 24 में पूछा गया आपका 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेरठ से बच्चों। 1857 का विद्रोह कहाँ से क्रांति प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 24 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में पूछा गया सहायक संधि व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जगह वेले जेली ने बच्चों। सहायक संधि व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही जगह वेले जेली ने प्रारंभ किया था सहायक संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 26 में पूछा गया आपका चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो जैसा कि बच्चों आप लोग को पता है कि असहयोग आंदोलन बीच में वापस ले लिया गया था। क्यों? क्योंकि यही चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो चौरी चौरा कांड बच्चों कब हुआ था? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था जिसके कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था बच्चों। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 चला था, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 में पूछा गया महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे बच्चों? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के गुरु कौन थे, राजनीतिक गुरु कौन थे? तो याद कीजिएगा गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? तो अस्थायी सदस्य कौन नियुक्त हुए थे बच्चों? तो आपका अस्थायी सदस्य हुए थे 28 का यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। वहीं पे अस्थायी पूछेगा तब याद कीजिएगा सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे बच्चों वो आपका अस्थायी था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था अस्थायी, तो अस्थायी याद रखिएगा 28 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। वहीं अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। और अगला क्वेश्चन जाने से पहले बच्चों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए इसी तरह मोस्ट VBI क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं बच्चों, जो सीधे आपके एग्जाम में प्रबल संभावना है पूछे जाएंगे। साथ ही साथ बच्चों आप लोग का आंसर की भी सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से अपलोड होता है, तो आप लोग जरूर से जरूर आंसर की भी मिलाइएगा। क्लास 12th आंसर की 2025 करके अलग से प्ले लिस्ट बनाया गया है, जिसमें आप सभी सब्जेक्ट का जितने आपने एग्जाम दिया है सारे को एक साथ आंसर की मिला सकते हैं बच्चों, एग्जाम के बाद भी मिला सकते हैं। अभी आप लोग पढ़ाई भी कर लीजिएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों, 26 जनवरी 1950। ये भी क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछे गए हैं कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 बच्चों। लागू पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30वां। साथ ही साथ बच्चों बता दें कि इसी में भी हम लोग 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप लोग को वीडियो को लाइक करके जाना है और क्वेश्चन नंबर आपका 30 तक जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों उसको भी जरूर देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया, लास्ट क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। मोस्ट वायरल क्वेश्चन है बच्चों, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका जो सबसे बार बार क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं, तो संविधान के निर्माण में कितने समय लगा था। तो आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गया था पूरा संविधान बनाने में। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। वहीं पर बच्चों आप लोग को याद होगा कि संविधान का जनक किसे कहते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं बच्चों संविधान के जनक। इन्होंने ही संविधान को बनाया था। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था बच्चों। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए बच्चों, तो इस प्रकार 30 प्रश्नों का आंसर मैंने देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है बच्चों, 2 मार्क्स वाले वो सारे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। हाँ तो बच्चों आप लोगों के बीच 2 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो 34 नंबर में पूछा गया आपका बच्चों, तो क्वेश्चन 34 में पूछा गया, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। तो आंसर याद कीजिएगा, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में भारत में स्थित है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश भारत में स्थित है बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 35 में है, इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो इब्न बतूता बच्चों मोरक्को के तांजियर से आया था। इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। मोरक्को के तांजियर से। मोरक्को भी आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा, मोरक्को ऑप्शंस में रहता है, ठीक है। तो इब्न बतूता कहाँ से आया था बच्चों? याद कीजिएगा, इब्न बतूता मोरक्को के तांजियर से आया था। वहीं अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36, संथाल विद्रोह के प्रमुख नायक कौन थे। तो याद कीजिएगा, संथाल विद्रोह के प्रमुख नायक सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू थे। सिद्धू कान्हू बोलते हैं बच्चों, सिद्धू कान्हू मुर्मू थे, संथाल विद्रोह के प्रमुख नायक थे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसने और कब किया। तो जैसा कि बच्चों आप लोग को बताया है कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी ने किया था 1920 में। 1920 से लेकर 22 तक चला था बच्चों, और 22 में चोरी चोरा कांड के बाद इसको वापस ले लिया गया था। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 37 क्लियर हो गया। अगला है 38 में बोला गया, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बच्चों गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम ने की थी बच्चों। तो इस प्रकार बच्चों आप लोग का क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39 से जो क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, वो सारे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। उसको नेक्स्ट वीडियो पे लेके आएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो है अभी वीडियो लॉन्ग हो जाएगा बच्चों, इसीलिए आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उसको जरूर करा दीजिए 5 नंबर वाले, क्योंकि मैंने बच्चों आपको अभी 1 नंबर और 2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अब 3 नंबर और 5 नंबर वाले बच गए बच्चों। तो 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिए। कमेंट आएगा बच्चों तभी अगला वीडियो बनाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनाएंगे बच्चों। चलिए देर न करते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय झारखंड। चैनल को लाइक कीजिएगा बच्चों और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल यूट्यूब को जैक बोर्ड 2.0 को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।